अचानक रक्त बंद बनने के बाद उन दोनों को एक लावा जैसी लाल चमकती रोशनी ने घेर लिया और कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद घना कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और लाल रगनी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब धुंध पूरी तरह से गायब हो गई तो सामने एक विशाल धधकता हुआ पंछी प्रकट हुआ। उसकी फैली हुई पंखों पर लाल लपटें जल रही थी जो लगभग पूरी गुफा को ढक रही थी। वही था कथाओं में सुना गया जटायु का असली रूप, अग्नि और समस्त दानविष्ट पर नियंत्रण रखने वाला दिव्य प्राणी। उस विराट जटायु के नीचे एक नन्ही सी आकृति शांत खड़ी थी। निया को पहले वाला सुस्त और भावहीन चेहरा बदल चुका था। उसकी भौं के बीच एक अग्नि जैसा चिन्ह उभर आया था, इतना सजीव और स्पष्ट मानो चुप सचमुच आग की लो जल रही हो। देवभूमि के ऋषि शांत भाव से यह दृश्य देख रहे थे और हल्की मुस्कान उनके होठों पर तैर रही थी। अर्णव ने उसी क्षण सारी उम्मीदें छोड़ दी थी जब निया ने जटायु के साथ बंधन पूरा कर लिया था। पहले तो वह झुंझलाया हुआ था। जब उसने अपनी आंखों से जटायु का वह दिव्य रूप देखा तो मन की कसक जैसे सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। क्या ही प्रचंड अस्तित्व था जटायु का। जटायु की शक्ति के सामने बाकी सारे दानव विष्ट फीके पड़ते थे। उस शक्ति का प्रदर्शन देखकर अर्णव कल्पना भी नहीं कर सकता था भविष्य में वह किस प्रकार का दानव विष्ट खोज पाएगा। उसे साफ समझ आ गया था वह कभी भी ऐसा कोई प्राणी नहीं पा सकेगा जो जटायु की शक्ति के 10,000वें हिस्से के बराबर भी न हो। उसके मन में बस एक ही भावना थी, अत्यंत खेद और अस्वीकार। पर चाहे मन कितना भी माने या न माने, उस दिन जो हुआ उसे अर्णव बदल नहीं सकता। उसे शिवानी की सजा याद आई और जटायु की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसे में वह निया के प्रति बैर दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वह जटायु परिवार का सबसे प्रतिभाशाली युवक माना जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नसीब में उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला। अगर अर्णव का मन ऐसा था तो आरव की स्थिति उससे भी बदतर थी। वह तो एक कोने में सिमट कर खड़ा था। उसके मन में असंतोष की भावना और केवल वह था। जटायु के लालच और शिवानी के उकसावे में आकर वह निया के कमरे वाली घटना के बाद का अपना डर भूल गया था। पर जैसे उसने उस विशाल जटायु के नीचे खड़ी नन्ही आकृति को देखा, उसके मन में दबी हुई दहशत फिर से उठने लगी। वह डर गया, डर इस बात का कि जटायु के पाने के बाद निया कहीं पहले वाली न रहे। वह और उसकी बहन हमेशा निया को सताते रहते थे। इस सच्चाई को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। उसे डर था कहीं निया बदला न ले ले और जटायु की अपनी अभी अभी दी गई चेतावनी उसके मन में ताजा थी। अगर निया ने आदेश दे दिया तो अगर जटायु उसे इसी गुफा में भस्म कर दे तो। आरव का मन रोने का कर रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि निया का ऐसा भाग्य खुलेगा तो वह कभी भी उसे उकसाने की हिम्मत न करता। उसे अपनी बहन के वे ताने याद आए जो उसने निया को मारे थे और उसका भय और गहरा हो गया। क्या पता जटायु अपना क्रोध उस पर उतार दे। उस क्षण आरव बस यही चाहता था कि वह कहीं छिप जाए ताकि निया की नज़र उस पर न पड़े। वह भी छोटा था, वह मरना नहीं चाहता था, पर स्पष्ट था कि आरव की ये सारी आशंकाएं व्यर्थ थी। जैसे ही निया ने जटायु के साथ बंधन स्थापित किया उसे अपने भीतर कुछ अजीब बदलता हुआ महसूस हुआ। वह जटायु की भावनाएं महसूस कर पा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि भले ही वह बदबूदार पक्षी कुछ न बोले फिर भी वह उसके मन के विचार समझ सकती थी। जब उसने सिर उठाकर अपने ऊपर खड़े हुए उस विराट पक्षी को देखा तो निया के होठों पर हल्की सी गहरी मुस्कान उभर आई और उस मुस्कान में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने आने वाले तूफान की आहट दे दी। जटायु के साथ अब निया बहुत सी ऐसी बातें करने की कोशिश कर सकती थी जो उसने पहले कहीं नहीं कही थी। मनुष्य अपना नाम बताया। जटायु की आवाज़ उसके मन में गूंजी। वह आवाज़ उसके मानव रूप वाले बाल सुलभ आवाज़ से अलग थी। इस बार जो स्वर उसके भीतर उभरा वह बहुत ही प्रौढ़ पुरुष का था। फिर भी उसमें वही पुराना घमंड साफ महसूस हो रहा था। निया, आज से मेरी रक्षा में रहते हुए तुम्हें कोई भी तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। जटायु अपनी नई स्वामिनी से कुछ खीन था। एक दुष्ट लड़की ने उसे इस हद तक अपमानित किया, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस यूं ही खड़ी रही जैसे कुछ समझ ही न रही हो। उसे ऐसे सरल स्वभाव वाला स्वामी नहीं चाहिए था जिसे हर कोई दबाव दे। उसे इससे मतलब नहीं था कि पहले वह कैसी थी। अब वह स्वयं उसे एक गरिमामयी स्वामिनी बनाना सिखाएगा ताकि एक दिव्य प्राणी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पर आँच न आए। निया का मन हल्का सा हंसा। वह कुछ कहती उससे पहले उसके मन में एक और स्वर गूंजा, तू तो बस छोटा सा पंछी है, किसी और की रक्षा क्या करेगा। यह जालिम की आवाज़ थी, ठंडी, धीमी और चुभती हुई। तुम कौन हो? जटायु चौंक उठा। उस परिचित स्वर को सुनते ही वह स्तब्ध रह गया। अपने किसी भी स्वामी के मन में उसने कभी तीसरी आवाज़ नहीं सुनी थी। वह आवाज़ उसे प्राचीन काल की किसी स्मृति जैसी लग रही थी, पर वह
उस क्षण उसके स्रोत की पहचान नहीं कर सका। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लो कि उसे स्वामिनी चुनना तुम्हारा सही निर्णय था। जालिम की आवाज़ अब बर्फ जैसी ठंडी थी। जटायु झुंझुला उठा। यह अचानक प्रकट हुई आवाज़ क्या थी? उसकी नन्ही स्वामिनी के शरीर में कौन अपना निवास कर रहा था? अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हो? क्या तुम्हें अपने अस्तित्व पर लज्जा आती है? वह उसकी नई स्वामिनी थी। अभी अभी बंधन पूरा हुआ था और वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई भी विपत्ति घटे। हाँ, लगता तुम्हें मरने की इच्छा। जालिम की आवाज़ इतनी शीतल थी मानो हिम से भी अधिक ठंडी हो। बस बहुत हुआ तुम दोनों। दो आवाज़ें जो उसकी अपनी नहीं थी उनके मन में ही टकराने लगी। क्या उन्हें स्वामिनी की भावना का तनिक भी विचार नहीं था? निया ने गहरी सांस ली और माथे पर हाथ फेरा। एक और उदासीन, घमंडी और कठिन स्वभाव वाला जालिम पहले से ही उसे सिरदर्द देता था। ऊपर से यह जटायु जो अपने आप को संसार का केंद्र समझता था, और दोनों ही उसके मन में विवाद करने लगे। क्या वे उसे तंग कर करके मार डालना चाहते थे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। निया अचानक फट पड़ी। उसकी मुठ्ठियां बीच गई, आंखों में चिंगारी चमकी। इस समय तुम दोनों मेरे अधिकार में हो। अगर तुम ड्रैगन हो तो शांति से लेटे रहो, अगर बाघ हो तो झुक कर बैठे रहो, नहीं तो मैं अभी अपना सिर फोड़ लूंगी। फिर तुम दोनों एक दूसरे के देखते रह जाना। अगर वह उन्हें नहीं रोकती तो सचमुच वही पागल हो जाती। भला कौन अपने ही मन में चौथे महायुद्ध का शोर सह सकता था? तुम जैसी तुच्छ मनुष्य मुझे धमकी देने के एहसास करती है। जटायु गुस्सा हो उठा। भले उसने उसे स्वामिनी चुना था, पर वह केवल अपनी पुरानी शब्द के कारण बंधा था। चार में से किसी एक को ही चुनना था, इसलिए उसने उसे चुना। केवल उसकी योग्यता के आधार पर वह कभी उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करता। हाँ, हिम्मत है तो आजमा लो। निया तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसकी दृष्टि दृढ़ थी। अगर जटायु के साथ बंधन पूरा करने के तुरंत बाद मैं मर गई तो जाओ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बाकी दिव्य प्राणियों के बीच कैसे सिर उठाकर घूमोगे। धमकी यदि वह उसे परास्त कर सकती तो वह कब की कर चुकी होती। अब जटायु के स्वभाव को कुछ समझ चुकी थी। वह स्वयं को अत्यंत ऊंचा समझता था और एक दिव्य प्राणी की गरिमा को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देता था। अन्यथा केवल एक शब्द के कारण वह सैकड़ों वर्षों तक किसी मानव परिवार की रक्षा क्यों करता? फिर भी निया के मन में एक प्रश्न गहराता गया। आखिरकार वो कौन सी शपथ थी जो जटायु परिवार से बंधी थी? और क्या उस शपथ के पीछे कोई और रहस्य छिपा जो पूरे रंगून साम्राज्य को हिला सकता है? तू जटायु का गला जैसे अटक गया। एक ऊंचे दर्जे का दिव्य प्राणी होने के नाते उसे पूरा भरोसा था उसके हर स्वामी की मौत बुढ़ापे में हुई थी, किसी और के हाथों नहीं। दिव्य प्राणी की इज्जत उसके स्वामी की सुरक्षा से जुड़ी होती थी। अगर वो अपने इंसान को ही न बचा पाए तो बाकी दिव्य प्राणियों में उसकी नाक कट जाए। निया अपने पिछले जीवन से बहुत ही तजुर्बा लेकर आई थी। उसे अच्छे से पता था कैसे जीवों से निपटना है जो खुद को छुपाना नहीं जानता, जैसे कि जटायु। अजीब बात यह थी कि जालिम इस बार चुप रहा। जैसे ही निया ने वो बात की, जालिम समझ गया कि उसका इरादा क्या है। इतने समय साथ रहने के बाद वो जान चुका था कि उसकी ये साथी सीधी सादी नहीं, एक चालाक लोमड़ी है। दिमाग तेज, चाले गहरी और अपनी जान सबसे प्यारी। कोई उसे छेड़ दे तो उसे 100 गुना लौटाती है। वो खुद को मार लेगी, वो ज़्यादा चांस है कि किसी और को निपटा दे। साफ था उसने बस उस घमंडी जटायु को डराने के लिए झूठ बोला था, और बेचारा छोटा पंछी अभी तक अपनी नई मालकिन को नहीं समझ पाया था, यानी कि नासमझी की मारी हुई ट्रेजेडी। निया की उसकी धमकी ने फिलहाल दोनों को शांत कर दिया। दिमाग थोड़ा सुकून में आया तो उसने गुफा में मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखा। अंदर दिमाग की लड़ाई सुलझाते वक्त उसका चेहरा बाहर से बिल्कुल शांत था। बर्नब और बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट के झटके से थोड़ा संभले थे तो उन्होंने उसे अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब उसे भविष्य की प्रमुख माने या वही पुरानी बेवकूफ़ लड़की। जटायु के सामने कोई भी उल-झुल हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, मगर उनके दिमाग में अभी भी यही बैठा था कि निया एक बेकार लड़की ऐसी कोई परिवार को कैसे संभालेगी। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी, मगर जटायु के सामने कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकता था। बधाई हो, संत जी ने शिवानी को जटायु परिवार के एक सेवक को पकड़ा दिया और खुद निया की तरफ बढ़े। जब जटायु ने निया को चुना तब गुफा में सबसे शांत वही थी। उसके चेहरे पर हल्की जरा सी भी मुस्कान नहीं हिली थी और उसका तरीका इतना सभ्य था कि मना करना मुश्किल था। धन्यवाद संत जी। निया के होठों पर फूलों जैसी मुस्कान खिल गई। उसने आदर से सिर झुकाकर आभार जताया। जो भी हुआ था वो जटायु पाने में संत जी का बड़ा हाथ था, लेकिन उस समय एक साधारण धन्यवाद ने जटायु परिवार के सब लोगों को की सांस अटका दी। सबकी नजरें एक साथ निया की साफ चमकती आंखों पर टिकी। किसी ने अविश्वास से उसकी आंखों तक में देखा। उस छोटी सी लड़की के चेहरे पर एक सभ्य मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अब वो पुरानी खालीपन वाली बेवकूफ़ी नहीं थी। उसका साफ बोलना, बिना अटक के धन्यवाद कहना, आवाज़ अभी भी बच्ची जैसी थी मगर समझदार। जो लड़की उनके सामने खड़ी थी वो किसी आम बच्ची जैसी नहीं लग रही थी।
उसमें पहले वाली मूर्खता एक की भी झलक नहीं थी। उस सब के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, ये सपना है क्या? 13 साल से जटायु परिवार में रहने के बाद निया को बेवकूफ़ समझा जाता था, फिर भी एक पल में वो बिल्कुल सामान्य कैसे हो गई? संत जी ने अपना हैरान चेहरा छुपा नहीं पाए। उन्होंने उस छोटी लड़की को घूरकर देखा जो अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। अगर निया शुरू में उनकी नज़रों के सामने न होती तो वो सोच लेते किसी और ने उन्हें बदल दिया है, वरना जिसे सबने सालों तक हंसी उड़ाई हो वो अचानक कितनी समझदार और साफ दिमाग वाली कैसे हो गई। और असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या निया सच में अभी ठीक हुई है या वो 13 साल पहले ही बेवकूफ़ बना रही थी सबको?